हक के शहीदों, राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यौम दफा के इस प्यारे से दिन के साथ मैं हूं आपके साथ नजमुल हसन और मेरे साथ मौजूद हैं ज़की अब्बास। इस दिन पाक फौज ने दुश्मन फौज को किस तरह नाकू चने चबवाए, इसके बारे में पूछते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के उस्ताज़ा और तुलबा से। तो चलिए मेरे साथ। आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए। जी लिसनर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं डायरेक्टर सोशल साइंसेज डॉक्टर फरेशुल्लाह के पास। उनसे जानते हैं कि वो यौम दिफा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1965 के शहदा को आप किस तरह से हराज तहसीन पेश करना चाहते हैं? ये कौम के शहीद हैं और उन्होंने इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस आइडियालॉजी की खातिर अपना खून दिया है और हम उसको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। और इसके बारे में हमारा अकीदा भी है कि शहीद कभी नहीं मरते, वो अब भी ज़िंदा हैं और हम ही में से हैं। इस दिन की तारीख के इराक़ में क्या अहमियत है? कोई भी रियासत जब उसको फतूहात हासिल होती हैं तो उन दिनों को और उन तारीख़ को वो हमेशा अपने आइंदा नस्लों तक पहुंचाने के लिए इस किस्म के योम जो हैं वो मनाते हैं, ताकि अगली नस्लें जो हैं वो अपनी तारीख़ के बारे में और अपने कामयाबियों के बारे में जान सकें। यौम दफा के हवाले से कोई प्यारा सा मैसेज? अगर फिर भी हमें अपने दुश्मन से लड़ना हुआ तो हमारी फौज तो क्या, हमारे अवाम भी लड़ेगी और अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपके साथ ज़की अब्बास और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लेक्चरर जाहिद बिलाल साहब। सर, आप हमें बताएं कि 1965 के शहदा और जो फौजी जवान हैं, आप इनको किस तरह से खराज तहसीन पेश करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में यौम दिफा मनाए जाने की ये रवायत बड़ी मुस्तहकम रवायत है और मुझे तो शायद याद पड़ता है कि हमने जब अपना बचपन गुजारा है जिन गलियों में, उन गलियों में ये तराने सुनकर हम जवान हुए हैं कि जाग उठा है सारा वतन। वो नूर जहाँ के तराने बजते थे कि करनैल नी जरनैल नी मेरे ढोल सपाइया तेनू रब दियां रखां। असल में ये तराने, ये इस्तिआरे बड़े ही एक जज्बात को तहरीक देते हैं और बड़ा मोटिवेट करते हैं कि पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने वाले नौजवान पाकिस्तानी लोग, सच्चे और अकीदत रखने वाले, इस पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले लोगों के लिए याद का ये दिन है और इस दिन को याद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। और हर दफ़ा एक यादे के तौर पर ये हमारे लिए याद दहानी है कि हमने इस पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थीं। इस पाकिस्तान के लिए हमारी नस्ल ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की और उस कुर्बानी, उस रवायत के तसलसल के लिए आज हमें ये चाहिए कि रुक रुक कर हर जगह पर ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, इसकी दिफा को मजबूत करने के लिए, इसकी मईशत को मजबूत करने के लिए, इस पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस दिन रुककर हमें ये सारी बातें सोचनी चाहिए। एक बात ये भी है कि 1965 से पहले देखा जाए या 1965 में देखा जाए तो नौजवानों में एक पैशन था, एक जज्बा था कि वो फौज में जाएं, लेकिन अब ये जज्बा खत्म होता जा रहा है। अब नौजवानों में वो पैशन नजर नहीं आता, इसकी क्या वजह है? और ये बात कोई फौज से मंसूब नहीं होती, ये बात जज्बात से होती है। फौज हम में से है, हम फौज में से हैं। यानी कि ये भी एक तरफा तमाशा है कि ये कह दिया जाता है कि शायद ये फौज के लिए हम दिन मनाते हैं। बिल्कुल सर आंखों पर जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो कुर्बानियां जज्बात से लड़ी जाती हैं। जब यहाँ तराने बजते हैं, यहाँ गलियों के अंदर एक एक फर्द का, एक एक बच्चे के अंदर जज्बा होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है फौज के जवानों के अंदर भी। यहाँ जज्बा नहीं मौजूद होगा तो फौज के अंदर भी जज्बा मौजूद नहीं होगा, वो किसी सियासतदान के अंदर भी जज्बा मौजूद नहीं होगा। तो जज्बात के लिए आम मैसेज के अंदर किसी भी मैसेज की एक पोटेंशियल पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक ओवरऑल आज के दौर के अंदर थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि जवाल आया है या हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो गए हैं, तो वो जज्बात शायद कम हुए हैं। लेकिन मैं वैसे ये समझता नहीं हूँ कि कम हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि नहीं,
सोशल मीडिया ने आकर लोगों के अंदर एक और तरह की रमक पैदा की है जो यूथ के अंदर पैदा हो रही है। ये बड़ी शानदार किस्म की वेव है, इसे ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना चाहिए। और विद इन ईयर एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, कमिंग इलेक्शन जो हैं, इसमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हमें सबको बाहर निकलना चाहिए, इस मौके को यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूथ को यूटिलाइज़ करना चाहिए कि ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें, ऐसे लोगों को चुनें जो हम में से हैं, जो हम अवाम में से हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान पर मर मिटने के लिए तैयार हों, जो इसका दिफा कर सकें। तो इस दिफा के मौके पर मैं तो इस दिफा को बड़ा मल्टी डायमेंशनल अंदाज में देखता हूँ और इसी तरह से देखना चाहिए। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत में। जी लिसनर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं काशिफ के पास जो कि स्टूडेंट हैं CS डिपार्टमेंट के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ, क्या जानते हैं आप यौम दिफा के बारे में? जी, यौम दिफा हमारा 6 सितंबर को आता है और इसमें ये 6 सितंबर को जब 1965 को इंडियन आर्मी ने, जब इंडियन कंट्री ने इन्होंने रातों रात एक अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान, उस दिन में जब पाक फौज ने डिफेंड किया था अपनी कंट्री को, स्पेशली लाहौर में हमारी जो BRB नहर थी उसको उन्होंने डिफेंड करते हुए किया था। तो इसी याद में हम 6 सितंबर को हम ये यौम दिफा मनाते हैं। तो किस तरह से खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे आप फौजी नौजवानों को या शुहदा? अपने शोहदा को तो मैं एक सॉन्ग ही डेडिकेट कर सकता हूँ। ए जवां जीत है तेरा निशान, ए जवां जोश तेरी पहचान, रश कब करेगा सारा जमाना जब तक रहेगा जहां। पाकिस्तान जिंदाबाद। हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों ने की है बहनों की आबरू तुमने। सामईन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब के पास जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाक स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप मुझे ये बताएं कि 1965 के शोहदा को आप किस तरह से खराज तहसीन पेश करते हैं? शहीद का मतलब होता है गवाही देना, और गवाही किस चीज़ की होती है? वो हक की होती है, सच्चाई की होती है, सदाकत की होती है। वो शख्स जो नेक काज के लिए या नेशनल काज के लिए अपनी जान कुर्बान करता है वो शहीद होता है। और वो लोग जिन्होंने 1965 में सितंबर में अपनी कौम के लिए जानों का नजराना पेश किया वो शहीद हैं। और शहीदों के बारे में कुरान मजीद कहता है कि वो हमेशा ज़िंदा होते हैं, और ज़िंदा से मतलब ये है कि क़यामत तक उनका नाम जो है वो हमेशा खूबसूरत लफ्ज़ों में लिया जाएगा और आने वाली नस्लें उनके ऊपर हमेशा रश करती रहेंगी और फ़ख्र करती रहेंगी। सर, एक ही चीज़ नोट की गई है कि 1965 या इससे पीछे जाएं तो नौजवानों में एक पैशन था फौज में जाने के लिए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन जो कि अब कम होता नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आती। दरअसल जब आप अगर ब्रिटिश इंडिया में जाएं या ब्रिटिश पंजाब की बात करें तो उस वक्त ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी ये शुरू हुए थे, और उस वक्त नौजवानों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ बाकी नहीं थी। इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपटीशन एग्ज़ाम्स और प्राइवेट बिजनेस और छोटे छोटे बिजनेस हुकूमत ने जो शुरू किए हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और फेडरल गवर्नमेंट्स ने, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, बाहर का लोगों को जो है वो चाम है। तो इस लिहाज से वो स्ट्रेंथ अब मुमकिन है नहीं होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लोगों का उसका चाम कम हो गया है। आज भी हमारी जो यूथ है, अगर उनको आज भी मौका दिया जाए, और आपको पता है कि फ़ौज में जाने का जो ऑफिसर्स के लिए एक बहुत टफ़ कंपटीशन है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है, और उसमें आपको देखेंगे कि वहाँ पे हज़ारों की लाखों की लाइनें लगी होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट के लिए। तो आज भी जज्बा नौजवानों में वही है, क्योंकि ये एक हकीकत है, नौजवान जज्बे उनके कहाँ पे काम आने हैं, उन्होंने अपने वतन के लिए, अपनी सच्चाई के लिए इस्तेमाल नहीं करने। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जज्बा उसी तरह मौजूद है। जी सर, यौम दिफा के हवाले से आप नौजवान नस्ल को कौन सा मैसेज देना चाहें? मेरा पैगाम ये है नौजवान नस्ल के लिए कि वो कुर्बानी का जज्बा अपने आप में पैदा करें, और कुर्बानी का जज्बा वो है कि अगर वो रात को 12 घंटे सोते हैं या 10 घंटे सोते हैं तो उनको 6 घंटे सोना चाहिए, बाकी उनको पढ़ना चाहिए।
اسی طرح اگر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ سینما جائیں یا کسی اور جگہ جائیں تو ان ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کی ان کے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹڈی کے اوپر توجہ دیں، ریسرچ ورک کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو لذائذ ہیں، اگر ان سے وہ ان کی قربانیاں دینے کے لیے اپنے مزاج کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو بنائیں گے تو کل کو بہت بڑی قربانی وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ انسانی زندگی بیسیکلی قربانی کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ کسی وقت مذہب کی خاطر قربانی دیتا ہے، کبھی اپنے خاندان کی وجہ سے قربانی دیتا ہے، اور پھر کبھی اپنی نیشن کے لیے قربانی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انسانیت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کا جذبہ قائم رکھے، خواہ وہ نیشن کے لیے ہے، خواہ وہ انسانیت کے لیے ہے۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا ہے سلام کہتی۔ لسنرز، اس وقت موجود ہوں میں ایچ.او.ڈی باٹنی ڈاکٹر خضر حیات کے پاس۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ یوم دفاع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ یوم دفاع ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے ایسا تھا جس میں پوری قوم نے مل کر ایک سیسہ پلائی دیوار کی مانند ہو کر جو ہے دفاع کیا۔ اس میں تمام قوم فوج کے ساتھ تھی، اس نے ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، اور اس میں جو ہے تمام لوگوں نے دم میں دل میں سکھ نے جو ہے کی مدد کی، اور ہم پھر جو ہے الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ سر، ہمارے ملک کی جو حفاظت کر رہے ہیں اس وقت سرحدوں پر ہمارے فوجی نوجوان ہیں، ان کو کس طرح سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے؟ ایک تو ہماری پوری قوم کے اندر یہ ہے کہ ان کو فوجی بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، اور ساتھ جو ہے ہم ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی خدمات کو جتنا سراہا جائے گا۔ یوم دفاع کے حوالے سے کوئی پیارا سا میسج؟ یہ ایسا ہے کہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب بھی پاکستان پر قوم پر کوئی وقت آتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت آئے تو ہم اکٹھے ہوں۔ ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم صفوں میں اتحاد پیدا کر کے جو ہم ملک قوم کی حفاظت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ وفا کی تصویریں میرے وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ سامعین، اس وقت میں موجود ہوں بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ تبسم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوم دفاع کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح مناتی ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے دل میں فیلنگز ہوتی ہیں، بس یہ کہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کا اپنے وطن کے لیے عزم کیا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ کتنے سنسیئر تھے، لیکن وہ لوگ اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کر گئے ہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز ان کی قدر کریں۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ جی سامعین، اس وقت میں موجود ہوں ایڈمنسٹریشن بلاک میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈیا ایڈیٹر کنسلٹنٹ ہمایوں غوری صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1965 کی جنگ میں بے شک آپ ہوں گے، آپ نے دیکھی ہوگی، بے شک آپ کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جنگ کا آنکھوں دیکھا حال کیا دیکھا؟ یہ جنگ ایک بہت ہی اہم جنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ دفاعی جنگ تھی، کیونکہ ہم پہ حملہ ہوا تھا اور ہماری فوجوں نے بہت ہی جانفشانی سے بہادری سے لڑے، اور ماشاءاللہ اپنے وطن کا اور ملک کا مکمل دفاع کیا۔ تو یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ ہمیں وار کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن کسی کے اوپر حملہ آوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے وطن کے لیے، اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے ہم وقت قربان ہونے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی قومیں اسی طریقے سے بنتی ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں اور اپنے وطن کی دفاع کے لیے سوچیں، تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ سر، 1965 کے شہداء کو آپ کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وجود جو ہے، زندگی جو ہے، ان شہیدوں کی وجہ سے ہے، اور شہید ہونا وطن کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور ایک بہت بڑی احترام کی بات ہے، اور اس طریقے سے جو ہمارے سپاہی ہیں ان کو بھی جو اعزاز دینا چاہیے، کہ احترام دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی یعنی جافشانی میں رہتے ہیں کہ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے تیار رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے اور بڑا احترام ہمیں ان کا کرنا چاہیے۔ سر، کوئی پیارا سا میسج یوم دفاع کے حوالے سے نوجوان نسل کو؟ نوجوان نسل کے لیے میرا میسج یہ ہوگا کہ آپ لسانی اور
छोटी तंग नजराना सोच से बाहर निकले। कायद आज़म ये बहुत ही फराग दिल और फराग ज़हन इंसान था, लेकिन हम बदकिस्मती से कुछ ऐसे तंग नजरी और तसुबाना सोच में आ गए हैं कि फ़िरका परस्ती, टेररिज्म, शिद्दत परस्ती, सूबा परस्ती, ये तमाम चीज़ें देखें। अपने ज़मीन से, अपने शहर से, अपने वतन से, अपने सूबे से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे नफरत करना जो है इसको हम शावनिज़म कहते हैं। पैट्रियाटिज़म और शावनिज़म में यही फ़र्क है कि आप अपने वतन से, अपने घर से, अपनी शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से प्यार करें। तो अल्लाह करे कि ये मौका हमारे लिए कौम की मजबूती का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।